Hi, this is Kritika Desai, and you are watching Telebytes. Subscribe and click the bell icon for television updates. मैम वेलकम टू टेलीबाइट्स। कैसी हैं आप? Thank you, I'm doing really good. मैम हमने आपको बालवीर शो से लेकर ससुराल सिमर का में इतने बड़े बड़े शोज़ में देखा है, बहुत प्यारी आपकी जर्नी रही है। तो पहले तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई और आज कैसे आप इतने अच्छे मुकाम पर पहुँचे हैं। जी बिल्कुल, आई थिंक अर्धांगिनी से मैंने इंडियन टेलीविज़न पे मेरी जर्नी शुरू हुई थी और उसके बाद ससुराल सिमर तक ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जब मैंने पीछे मुड़ के देखा हो, बिकॉज बैक टू बैक आई हैव डन वन आफ्टर द अदर एवरी शोज़। शायद मेरे फैन से आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी, बट मैंने जितने शोज़ किए हैं वो सारे मैंने सीज़न 2 किए हैं। जैसे कि अर्धांगिनी ही सिर्फ एक था जो वो नहीं था, बट उसके बाद आई डिड बालवीर रिटर्न्स, तो दैट वाज सीज़न 2। इसके बाद मैंने साथ निभाना साथिया किया, वो सेकंड सीज़न था। उसके बाद मैंने किया ये है चाहते, जो कि ये है मोहब्बतें का ही सेकंड पार्ट था। उसके बाद आई डिड ससुराल सिमर का, दैट इज़ ऑल्सो द सीज़न 2। तो ये जर्नी मेरी टेलीविज़न की बहुत ही बेहतरीन रही है और लोगों ने बहुत प्यार दिया है। एंड आई रियली लव डूइंग माई जॉब, बिकॉज़ मुझे अच्छा लगता है जब हम कुछ काम करते हैं, चाहे इवन अगर आप नेगेटिव रोल्स कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, दर्शक उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और उनका भी मन करता है कि नहीं नहीं देखे देखे, तो जो वो प्यार देते हैं तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर हम बात करें शो के बारे में, तो लास्ट शोज़ की जो मेमोरीज है, उन सारे शोज़ में से कौन सी ऐसी एक बेस्ट मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहेंगी? कोई भी एक शो की। बिल्कुल, आई थिंक मैं मेरे लास्ट शो की ही बात करती हूँ। ऐसे तो हर शो की कोई ना कोई कहानी रही है, क्योंकि मैं बेसिकली लोग मुझे इतने शोज़ मैंने किए हैं तो जनरली हमारे टीम मुझे कहते हैं कि कृतिका यू आर डायरेक्टर्स एक्टर। तो क्या होता है कि जब स्क्रिप्ट लिख कर आती है तो जनरली पीपल उसमें इम्प्रोवाइज़ कभी करते हैं कभी नहीं करते। सो आई ऑलवेज़ हैव अ हैबिट कि मैं इम्प्रोवाइज़ करती हूँ, क्योंकि जो लिख के आता है वो मैं नहीं बोलती हूँ ऑफ कोर्स, बट उसके आगे पीछे के जो सीन्स होते हैं तो उसके लिंक तार जोड़ देती हूँ बहुत बार। तो वो क्या है कि दर्शकों के लिए भी वो एक आसान होता है और हमारे लिए भी एक लूप में चलना इट बिकम्स वेरी नाइस। तो सिमर के दौरान ही आई टेल यू, राधिका है जो हमारी सिमर है, वो मेरे साथ एक सीन कर रही थी और उसके पहले ही एक ऐसा सीन था जहाँ उसने मुझे कहा था कि ओ प्लीज़ इट्स आवर मी टाइम, हम हस्बैंड वाइफ को साथ में रहने दो और तुम जाओ। तो जब मेरी शादी हो जाती है अविनाश से, उसमें आरव ओसवाल से, तो तब वो हमारे कमरे में आती है और वो मैं उसे गिव बैक करती हूँ। तो जब रिहर्सल हमारी हो रही थी, तो जब किसी को नहीं पता था कि मैं ये करके आई हूँ, बट रिहर्सल के दौरान मैंने बोल दिया एक्सक्यूज़ मी इट्स मी टाइम, हस्बैंड और वाइफ के बीच में मत आना। तो शी वाज लाइक ओह व्हाट इज दिस, एंड देन डायरेक्टर्स एंड एवरीवन रियली लव्ड इट दैट अरे वाह तुझे ये याद है, उसने तुझे बोला यू आर गिविंग इट बैक। तो क्योंकि वो जो होता है ना हीरोइन और नेगेटिव्स का अटैचमेंट, तो दैट केम वेरी नाइसली। तो वो बहुत ही अच्छा मोमेंट रहा था मेरे लिए। सो दैट्स फ्रॉम सिमर। अच्छा, अभी तक आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, लेकिन बालवीर आपका एक ऐसा कैरेक्टर रहा जो आज भी लोग याद करते हैं, सोशल मीडिया पे टैग करते हैं आपको। या आई थिंक बालवीर मेरे करियर के इनिशियल टाइम का मेरा एक शो रहा है जिससे मुझे बहुत हाइप मिली थी। मतलब जितने मैंने नेगेटिव्स किए हैं ना, वो सब एक साइड और एक साइड मस्ती परी का किरदार। तो इतना प्यार मिला है लोगों से, लाइक फैंस चाहे सिर्फ इंडिया से नहीं बट अब्रॉड से भी, इंटरनेशनली, इवन फ्रॉम पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जितने भी बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, वो लोग आज की डेट में फॉलो करते हैं, मैसेजेस करते हैं हमारी मस्ती परी दिस दैट, या कोई क्यूट मैंने वीडियो डाल लिया हो या कुछ मस्ती का स्टोरी कर दिया, उसमें भी वो लोग ऐसे कह रहे हैं हमारी मस्ती परी आ गई, मस्ती परी आ गई। अभी भी दर्शक कहते हैं कि क्या आप सीज़न 3 बालवीर में आओगे, आप आ रहे हो, आप कोई तो परी बन जाओ, दिस दैट। तो दैट लव इज़ रियली इट्स वेरी इमेंस। और वो बॉन्ड आई थिंक मेरे फैंस के साथ मेरा जो रहा है थ्रू जस्ट द सोशल मीडिया, हमें नहीं पता था कि मैं इतना शायद अच्छा मस्ती परी का किरदार निभा पाऊँगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हम सबको लग रहा था कि मस्ती परी है, क्या करना है, बिकॉज उसके पहले ऑलरेडी एक बेंचमार्क सीज़न 1 में जो हमारी नटखट परी थी उन्होंने रखा हुआ था, शी हैड सेट इट। तो यही था कि अब इसको कैसे बीट करें,
बट बाय गॉड्स ग्रेस आई डोंट नो, हम करते गए मस्ती मजाक में सारी चीज़ें होती गई एंड इट टर्न आउट टू बी रियली नाइस. अच्छा, बालवीर की बात चली है तो क्या बालवीर सीजन 3 आने वाला है और क्या हम मस्ती परी को फिर से देखने वाले हैं, ऐसे कुछ अपडेट? आई रियली हैव नो आइडिया. मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इस बार सीजन 3 में क्या, मतलब कौन सी परियां हैं, कैसे शो का उनका क्या सेटअप है. बट ऑफकोर्स अगर मुझे पूछा जाएगा फ्रॉम द प्रोडक्शन और द चैनल, इफ दे अप्रोच मी, देन ऑफकोर्स आई वुड लव टू बी वन ऑफ द फेरीज. या इस बार तो नेगेटिव भी कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, बिग बॉस की अगर हम बात करें तो बिग बॉस आप कितना फॉलो कर रही हैं और किसे सपोर्ट कर रही हैं? मैं बिग बॉस फॉलो कर रही हूँ. एब्सोल्युटली आई एम वॉचिंग. अगर मतलब रोज़ नहीं हो रहा है देखने को, बट हाँ ऐसा है कि आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन द एपिसोड्स, एटलीस्ट नो व्हाट इट इज़ गोइंग ऑन. तो मैं सपोर्ट कर रही हूँ प्रियंका को. ओके, या रीज़न कुछ? रीज़न बिकॉज वो आई डोंट नो हर पर्सनली, बट अगर हम सारे ही कंटेस्टेंट्स को, जो भी है अभी तो 10-11 जितने जो बचे हैं आफ्टर गौतम से एविक्शन, तो अगर सबको हम एक खड़ा कर दे और अगर किसी को कोई सिचुएशन दे दे या किसी मुद्दे पर भी बात करने को अगर कह दे, तो आई थिंक शी इज़ द वन हु इज़ बीइंग वेरी अपफ्रंट विथ हर ट्रू कलर्स. वो जैसी है वैसी है. आई डोंट थिंक वो कहीं शुगर कोट कर रही है या कहीं कुछ मेडअप कर रही है. वो गेम भी खेल रही है, ओपनली खेल रही है, मुंह पे खेल रही है. देयर इज़ नथिंग इनटू इट. जबकि बाकी के लोग खेल रहे हैं बट अपने दोस्त को दिखा के कि अरे नहीं नहीं, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट. जैसे टीना वाज डूइंग टू टाइमिंग ओवर हियर आल्सो, देयर आल्सो. सो वहाँ उसमें नहीं आता है, यू नो व्हाट यू आर बीइंग. ट्रू कलर्स नहीं दिखते. बट वेयर प्रियंका की बात आती है, हर किसी को वो हेल्प करती है, चाहे वो सामने वाला उसका दोस्त है नहीं है या उससे उसकी बनती है नहीं बनती है, बट शी विल ऑलवेज स्टैंड फॉर द राइट. एंड आई थिंक दैट इज़ द, आई थिंक द वे बेस्ट क्वालिटी दैट मेक्स हर स्टैंड आउट फ्रॉम अदर कंटेस्टेंट्स. अच्छा, अगर प्रियंका की आपने बात की है तो ऐसा सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि बिग बॉस में प्रियंका और अंकित को टारगेट किया जा रहा है. तो आपका क्या कहना है इस पर? आपको भी क्या ऐसा लगता है कि बिग बॉस इन्हें बार बार टारगेट कर रहे हैं, उनके रिलेशनशिप को लेकर टारगेट किया जा रहा है? जी, टारगेट जैसी तो पता नहीं, टारगेट कह सकते हैं नहीं कह सकते, बट आई थिंक अंकित को थोड़ा ओपन अप होना चाहिए, जो वो कुछ एक दो हफ्तों से हुआ है. तो टारगेट जैसी कोई बात नहीं है. अगर उनका रिलेशन है या दोस्ती है या बेस्ट फ्रेंडशिप है या जो भी है, दे आर मोर मेच्योर्ड एडल्ट्स, दे नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे खुद को उन्हें प्रेजेंट करना है, वो उनका है. बट एक चीज़ मुझे अभी पिछले वीकेंड के बारे में जब हुआ था कि प्रियंका को गलत ठहराया गया था, सो आई डोंट थिंक कि शी इज़ रॉन्ग, क्योंकि उसने सही कहा था कि यार अगर कल को उठ के हम टास्क कर रहे हो और हमें किसी ने मार दिया सडनली आके, तो ऑफकोर्स अब यू नेवर नो कि किसके इंटेंशंस क्या है. बट बीइंग प्रियंका हर सेल्फ, मुझे नहीं लगता शी विल प्ले आउट एंड वो उसमें से ड्रामा या फर्स क्रिएट कर रही थी पिछले हफ्ते. तो टारगेट करते हैं. अभी तो बिग बॉस भी थोड़े बदल गए हैं, सबकी मस्ती करते हैं, तो अच्छा लगता है वो भी उनका जॉनर. तो अंकित के साथ बहुत बार बोलता है तुमने बोलना सीख लिया. दैट्स अ बिट फनी कॉमिक स्टफ, तो मज़ा आता है कभी कभार. और ये टॉप 3 में आप किसे देखती हैं? टॉप 3 में आई सी प्रियंका, अब्दू एंड निमृत में बी. बट निमृत वुड बी इन टॉप 5. टॉप 3 का तो पता नहीं, आई डोंट नो. बट मुझे एक्सपेक्टेशन थी टॉप 5 की. मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि गौतम रहेगा, टीना रहेगी, प्रियंका रहेगी और निमृत रहेगी और अब्दू. तो ये मुझे था कि ये 5-6 जन में से ही कोई समवॉट टॉप 3 आना चाहिए. बट कंफर्म इफ वी से टॉप 2 दे वुड बी अ फाइनलिस्ट. आई थिंक इट वुड बी प्रियंका एंड अब्दू. या ओके, अगर हम बात करें आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में तो कौन से प्रोजेक्ट में हम आपको देखने वाले हैं और कब? बहुत ही जल्द. लेट्स सी. मैं अभी बताना नहीं चाहूँगी, बट ऑफ कोर्स जब सारी चीज़ें एक बार फाइनल चीज़ों पर ही है, बट अगर हो जाएगी तो ऑफ कोर्स आई वुड बी शेयरिंग इट. और बहुत जल्द आप अपनी मस्ती परी या राधिका या जो आप कहे प्यार से, उसे बहुत जल्द आप अपने टेलीविजन्स पर देखेंगे. ओके, लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहती हैं? जी, ऑडियंस को मैं कहूँगी कि आई थिंक सब पे बिग बॉस का फीवर है और अब साल भी ख़त्म होने आया है. बट एक कहते हैं ना कि ज़िंदगी भी ना एक गेम है अगर देखा जाए तो.
बट उसे कैसे खेलना है वो अपने हाथ में है। जैसे कि हमें आज अपने आप को किस मुकाम पर पहुंचाना है, क्या करना है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि मेरे जो भी फैंस हैं, आई थिंक उन्हें सबको बस आई थिंक प्योरली उस चीज़ को आप डेडिकेटेड रहिए और कांस्टेंट उस चीज़ पे चलते रहिए, सो ऑफ कोर्स यू विल फॉलो योर गोल्स एंड यू विल रीच एट योर डेस्टिनेशन। ओके, थैंक यू सो मच मैम। लास्टली फैंस को बाय बाय बोल दीजिए। ऑलराइट गाइस, सो अब है मेरे जाने का वक्त एंड आई रियली एंजॉयड ओवर हियर गिविंग द इंटरव्यू। और आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो प्लीज़ आप यहाँ कमेंट्स में बताइएगा, तो हम इसके ज़रिए आपके जवाब दे दिया करेंगे। एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू ऑल। थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच मैम।